जय हिंद। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए पाठ 8 किशोरावस्था की ओर। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता है? तो ऑप्शन घ, रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति एक उम्र के बाद होता है, न कि यौनारंभ के समय। प्रश्न 2, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो ऑप्शन घ, 28 दिन। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन ख, रोटी, दाल, सब्जियां, क्योंकि यह संतुलित आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। तो उत्तर होगा, पुरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इसका कार्य पुरुषों में गौण लैंगिक गुणों का विकास करना है, जैसे भारी आवाज़, दाढ़ी मूंछ आना, मांसपेशियों का विकास आदि। प्रश्न 2 का 2, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XX अथवा XY? तो उत्तर होगा XY। जब X गुणसूत्र अंडाणु से और Y गुणसूत्र शुक्राणु से मिलते हैं तो शिशु पुरुष होता है। ठीक है, तो XY रहेगा तो पुरुष और XX रहेगा तो स्त्री। प्रश्न 2 का 3, गॉयटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। तो उत्तर होगा, गॉयटर का मुख्य लक्षण गले में सूजन, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना होता है। प्रश्न 2 का 4, एडम्स एप्पल क्या है? तो उत्तर होगा, एडम्स एप्पल गले में स्थित उभरी हुई संरचना होती है जो स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स के बढ़ने से बनती है। यह आमतौर पर लड़कों में यौवन के समय अधिक दिखाई देता है। प्रश्न 2 का 5, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा, गौण लैंगिक लक्षण में वह लक्षण होते हैं जो यौन अंगों के अतिरिक्त होते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ भारी होना, मांसपेशियों का विकास होना, जबकि स्त्रियों में स्तनों का विकास, कमर का चौड़ा होना, कोमल आवाज़। प्रश्न 2 प्रश्न है अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो उत्तर होगा, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से गॉइटर रोग हो सकता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन जरूरी होता है। प्रश्न 3, चूँकि प्रश्न बहुत लंबा है आप इसे पढ़ लीजिए, डायरेक्ट हम उत्तर देते हैं। उत्तर है, टैंक क में संभवतः थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक आयोडीन मौजूद था, जिससे टैडपोल ठीक से विकसित हो पाए और वयस्क मेढक बनी, जबकि टैंक ख में आयोडीन की कमी रही होगी, जिसके कारण टैडपोल वयस्क नहीं बन सके और मर गए। प्रश्न 4, आप प्रश्न को देख सकते हैं, बहुत लंबा है, हम यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर दे रहे हैं भाग 1 और 2 में। ठीक है, तो प्रश्न 4 का पहला प्रश्न पूछ रहा है कि राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है? तो उत्तर होगा, राकेश का व्यवहार संदिग्ध और असामान्य है। छिपकर किसी वस्तु का सेवन करना यह संकेत देता है कि वह किसी गलत चीज़ का सेवन कर रहा है। प्रश्न 4 का 2, राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा? तो उत्तर होगा, राकेश संभवतः किसी नशीले पदार्थ या तंबाकू उत्पाद का सेवन कर रहा होगा जो किशोरों के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न 4 का 3,
क्या उसका इन सब चीज़ों को खाना सही है? नहीं तो क्यों? उत्तर होगा नहीं, यह बिल्कुल गलत है। ऐसे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये मानसिक शारीरिक विकास को रोकते हैं और नशे की लत लग सकती है। यह कानूनन भी गलत है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा ऋतुस्राव मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है जो हर महीने किशोरियों और स्त्रियों में होती है। इसमें गर्भाशय की भीतरी परत यानी एंडोमेट्रियम टूटकर रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया लगभग 3 से 5 दिनों तक चलती है और इसका सामान्य चक्र 28 दिनों का होता है। यह गर्भधारण की तैयारी का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए नीचे संकेत संदर्भ का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर है बाएं से दाएं। तो कह रहा है कि तीसरा नंबर पे कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो उत्तर होगा एड्रिनलिन। तो यहाँ पर पहले से ड्री भरा हुआ है इसलिए पूरा शब्द एड्रिनलिन होगा। चौथे नंबर पर है कि मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन वह होगा कायांतरण। का पहले से भरा हुआ है और यह सही होगा शब्द कायांतरण। 5वें नंबर पर है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ वह होगा हार्मोन। यहाँ पर हा पहले से भरा है और पूरा शब्द होगा हार्मोन। 6ठे नंबर पर है किशोरावस्था को कहा जाता है टीन एज। टी पहले से भरा हुआ है, पूरा शब्द होगा टीन एज। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर। पहले नंबर पर है अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम नलिका रहित है। तो न पहले से भरा हुआ है, पूरा शब्द होगा नलिका रहित। दूसरे नंबर पर है स्वर पैदा करने वाला अंग स्वर यंत्र है। यह पर अनुस्वार यन पहले से भरा हुआ है, पूरा शब्द होगा स्वर यंत्र। तीसरे नंबर पर है स्त्री हार्मोन, इसे कहेंगे एस्ट्रोजन। दीर्घाई पहले से भरा हुआ है, साथ ही एस्ट्रो भी पहले से भरा है, पूरा शब्द होगा एस्ट्रोजन। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर है ऊपर से नीचे नलिका रहित। दूसरे नंबर पर है ऊपर से नीचे स्वर यंत्र। तीसरे नंबर पर है बाएं से दाएं एड्रेनलिन। यहाँ पर देख लीजिए एड्रेनलिन। तीसरे नंबर पर है ऊपर से नीचे एस्ट्रोजन। यहाँ पर देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। चौथे नंबर पर है कायांतरण, बाएं से दाएं है कायांतरण, इस प्रकार से है। फिर 5वें नंबर पर है बाएं से दाएं हार्मोन, ठीक है, यहाँ पर है हार्मोन। 6ठे नंबर पर है बाएं से दाएं टीन एज, ठीक है, तो यहाँ पर भराएगा। इस प्रकार से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।